बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपको कैप्टन तारिक जमाल शहीद के बारे में, उसके बचपन के बारे में कुछ मालूमात फराहम की थी। जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी गुज़श्ता वीडियो इस हवाले से हिस्सा अव्वल थी। आज मैं उसी वीडियो का तसलसल जारी रखते हुए कुछ बातें मज़ीद आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। जैसा कि आपको मालूम है कि कैप्टन तारिक जमाल 6 बटालियन में शामिल था और SSG कमांडो था, और उसने पाकिस्तान की खिदमत करते हुए पाकिस्तान की सालमियत के लिए और पाकिस्तान की हुर्मत के लिए अपनी जान आफरीन के सुपुर्द की। और अगज़ई एजेंसी में मल्टी स्टोरी कंपाउंड था जहां पर दुश्मन का कब्ज़ा था, और ये इंतहाई अहम पॉइंट था जो पाकिस्तान आर्मी के पास होना चाहिए था। यह अवाम के लिए वहाँ से वादी तिराह की तरफ रास्ता निकलता था, उसके लिए भी ज़रूरी था कि इस पॉइंट को काबू किया जाए। चुनाचे 14 अगस्त 2012 ईस्वी को वहाँ पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसकी क़ियादत कैप्टन तारिक जमाल ने की। और अगज़ई एजेंसी में कैप्टन तारिक जमाल ने 14 अगस्त 2012 की सुबह ये रात के अंधेरे में यहाँ पर कमांड की, और इसके साथ कुछ और दोस्त भी थे। कुछ को बुलेट्स लगे, बेहोश हो गए, शहीद हो गए। लेकिन तारिक जमाल ने अपनी पेशकदमी को तर्क नहीं किया, बल्कि उसने अपनी पेशकदमी जारी रखते हुए आखिरकार इस कंपाउंड को दुश्मन के कब्ज़े से हासिल कर लिया। उसकी दिलेरी देखिए कि एक वक्त पर वो दीवार भी फलांग के अंदर चला गया, और यकीनन ये बहुत बड़ी दिलेरी थी। दुश्मन रिट्रीट हो रहा था, भाग रहा था, और भागते हुए उसने कुछ ग्रेनेड फेंके, और उसमें से उसका जो ग्रेनेड है उसका एक टुकड़ा तारिक जमाल के सर में आके लगा, उसके हेड इंजरी हो गई। और उसके बाद तारिक जमाल को पेशावर CMH में लाया गया। 14 अगस्त 2012 की बात है, और तकरीबन अगले 15 दिन तक वो मौत व हयात की कशमकश में रहा, यहाँ तक कि 29 अगस्त 2012 ईस्वी को तारिक जमाल ने जामे शहादत नोश कर लिया। जी, तो ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि तारिक जमाल जो है ये PMA के 118 लॉन्ग कोर्स से ताल्लुक़ रखता था। और तारिक जमाल जो है 5 अक्टूबर 1988 को पैदा हुआ, इस दुनिया में आया, और 29 अगस्त 2012 को अपने खालिक हकीकी से जा मिला। महज ज़िंदगी की 25 मंजिलें तय करने के बाद तारिक जमाल वापस अपने रब के पास चला गया। लेकिन जो एक इंतहाई अहम फरीज़ा उसे सौंपा गया था, वतन से मोहब्बत का, वतन का हक अदा करने का, और बसूरत दीगर इस्लाम का हक अदा करने का, वो उसने पूरे तौर पर निभा दिया। नाज़रीन मोहतरम, पाक फ़ौज ने तारिक जमाल की बहादुरी और शुजाअत के जवाब में उसे सितारा बसारत से उसे नवाज दिया। मैं जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि तारिक जमाल
बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का हीरो है और आने वाली सदियां तारिक जमाल और इस जैसे सैकड़ों हज़ारों शहादा के खून के बदले पाकिस्तान को नुमायां और पुरअज़मत होता हुआ देखती रहेगी। मैं गुज़श्ता वीडियो में कैप्टन तारिक जमाल की ज़िंदगी के कुछ गोशों के बारे में आपके साथ ज़िक्र कर रहा था। आज भी इसी हवाले से कुछ बात करना चाहूँगा। नाज़रीन मोहतरम, तारिक जमाल एक इंतहाई नेक आदमी था और जवानी के अंदर अगर आप गिरजन कैडेट कॉलेज कोहाट के बाकी असातिज़ा से रब्ता करेंगे तो वो भी आपको बताएंगे कि ये नौजवान अपनी जवानी ही में सोमो सरात का पाबंद था और लंबे लंबे वज़ाइफ पढ़ा करता था। मस्जिद में इशा की नमाज के बाद कुछ देर बैठ जाता और इसी तरह कभी कभी मैं पूछता भी कि वह कौन से लंबे वज़ाइफ हैं जो ये पढ़ने जा रहा है। इसका उक़दा मुझ पर तब खुला कि जब तारिक जमाल के वालिद साहब एक दफ़ा गिरजन कैडेट कॉलेज कोहाट में आए और मेरी उनसे मुलाकात हो गई। एक इंतहाई नेक आदमी, वजी और नूरानी चेहरे वाली शख्सियत से दरअसल मेरी मुलाकात हो गई थी। उनकी आंखों के अंदर एक ख़ास चमक थी और उन्होंने बताया कि वो गुज़श्ता 40 साल से कुरान हकीम का मुताला कर रहे हैं, कुरान हकीम को समझने की कोशिश कर रहे हैं और गुज़श्ता 40 साल से वो रात को नहीं सोते हैं, बल्कि रात पर कुरान हकीम को समझने की उसके मानी को की तफ़हीम हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और यही वजह है कि वो अपनी औलाद को भी कुरान करीम को समझने और इसकी तफ़हीम करने की तलकीन करते हैं। तब मुझ पर उक्ता खुला कि उनका बेटा वह क्यों इतना ज़ोहद और रियाज़त में जुटा रहता है, तो उसकी वजह यकीनन यही थी। 2-4 मुलाकातें हुई उनके वालिद साहब के साथ। उनका पीर खाना वही कोहाट के शायद के करीब किसी इलाके में था, वो वहाँ पर तशरीफ़ लाते थे और जब उनकी रहलत हो गई तो उसके बाद तारिक जमाल फ़ौज में भर्ती हो जाने के बावजूद, वो कमीशन हासिल कर लेने के बावजूद हर साल उर्स पर अपने पीर खाने जाया करता था। तारिक जमाल का भाई कैप्टन अली सलमान जो अब पाक फ़ौज में मेजर के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है, वो बाद उसी तरह वो भी गिरजन कैडेट कॉलेज कोहाट से फारिग तहसील है और वो भी उसी तरह नमाजी परहेजगार बना। यकीनन जो नेक वालिदैन होते हैं और जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले वालिदैन होते हैं, वह अपनी औलाद की तरबियत भी इसी सूरत में करते हैं कि उनकी औलाद भी बाद नेकी का दर्स लेकर चलती है। नाज़रीन मोहतरम, ये कुछ बातें थी जो कि मैंने आपके गोश गुजार करना थी। और तारिक जमाल बहरहाल मैंने जैसा कि आपको बताया कि तारिक जमाल एक तख्लीकी जहन रखने वाला, ज़रख़ेज़ जहन रखने वाला आदमी था। फिर ये लिबरल नहीं था, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सेकुलर नहीं था, ये इस्लाम से मोहब्बत रखने वाला शख्स था, इस्लाम की आबरू था और शायद इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने चुनिंदा बंदों में से शामिल किया। और तारिक जमाल अपनी ज़िंदगी की महज 25 मंजिलें तय करने के बाद अपने खालिक हकीकी से जा मिला और जाम शहादत नोश किया। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला तारिक जमाल की मंजिलें बुलंद से बुलंद करे जन्नत में। तो ये मैं आपको बता दूं कि तारिक जमाल
جو ہے اس کا ملتان کی ایک آرائی فیملی سے تعلق تھا، اور بعد ازاں شہادت جام شہادت نوش کرنے کے بعد وہ ملتان ہی میں اسے سپرد خاک کیا گیا۔ ملتان میں باقاعدہ طور پر طارق جمال شہید کے نام سے ایک روڈ بنائی گئی، ایک سڑک بنائی گئی، جس پر آج بھی طارق جمال شہید کی تختی آویزہ ہے۔ اسی طرح کہ گیریزن کیڈٹ کالج کوہاٹ میں ایک بیچلر میس بنایا گیا، وہاں پر بیچلر ہاسٹل بنایا گیا، اور وہ بھی طارق جمال شہید کے نام پر بنایا گیا۔ بلا شبہ یہ اعزاز طارق جمال شہید کی شہادت کا اعزاز نہ صرف پاکستان کا اعزاز ہے، نہ صرف اس کے والدین کا اعزاز ہے، طارق جمال شہید کے والدہ زندہ ہیں، نہ صرف ان کا اعزاز ہے، نہ صرف یہ آرائی خاندان کا اعزاز ہے، بلکہ یہ گیریزن کیڈٹ کالج کوہاٹ کا اعزاز بھی ہے، یہ ایوبی ہاؤس کا اعزاز بھی ہے، اور اگر میں من حیث القوم بات کروں تو میں اوورال یہ بات کہوں گا کہ بنیادی طور پر یہ اعزاز امت مسلمہ کا ہے کہ جس کے سپوت اپنے اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کی حفاظت کے لیے، اس کی حرمت کے لیے جان لڑا دیتے ہیں اور جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں طارق جمال شہید کے مشن کو برقرار رکھنے، اس کے تسلسل کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کامیابیوں سے نواز دے۔ اللہ نگہبان۔